अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट 2 टॉपिक्स हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का कवर कर चुके हैं। टॉपिक 3 हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे करियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर में आपको ओवरऑल जो है ना ओवरव्यू दिया जा रहा है बायोलॉजी का कि कितनी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स के साथ बायोलॉजी किस तरह कनेक्टेड है। थर्ड में हम देखेंगे कि एफएससी अगर आप बायोलॉजी के साथ करते हैं तो आपके पास क्या-क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस के साथ आप लोग फ़ैमिलियर होंगे, कुछ के साथ नहीं होंगे। देखते हैं इसके वन बाय वन इसको। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है मेडिसिन और एंड सर्जरी। इससे आप लोग फ़ैमिलियर होंगे, एमबीबीएस डिग्री के साथ फ़ैमिलियर होंगे कि इसमें एक डॉक्टर जो है डिज़ीज़ को डायग्नोस करता है, उसको ट्रीट करता है, कोई बॉडी पार्ट रिपेयर करना है तो उसके लिए सर्जरी परफ़ॉर्म करता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है या जो है वो जनरल फ़िज़िशियन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंटिस्ट्री। ये एक डेंटिस्ट है और ये जो है आपकी ओरल हेल्थ के साथ कंसर्न है। ये आपके डेंटल डिजीज़ेज़ को डायग्नोस करता है, उसको ट्रीट करता है, डिफरेंट सर्जरीज़ परफॉर्म करता है जो कि जो कि आपके ओरल हाइजीन से कनेक्टेड है। लेट्स सपोज़ रूट कैनाल है या फिर विज़डम टूथ की सर्जरी है, ये बीडीएस डॉक्टर ही आप जो है ना परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजी। फार्मेसी आप लोग पढ़ चुके हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है ड्रग या किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन एक फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो उन ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स को स्टडी करता है और जो है न्यू मेडिकेशंस को डेवलप करता है। डिग्री इसमें आपकी जो लगती है वो होती है डी फार्म की। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फिशरीज एंड फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो है आफ्टर इंजरी, अगर आपकी जो है फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज और फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू आपके इस फिजिकल मूवमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपने ज़ूलॉजी में बीएस और एमएस किया है तो अदर देन कि आप लेक्चरर लगें, आपको ये डिपार्टमेंट्स हायर करते हैं ताकि क्यों? क्योंकि आप एक एनिमल के इकोसिस्टम से फ़ेमिलियर हैं, आप उसके हैबिटेट से फ़ेमिलियर हैं, आप उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वे फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ वाले प्रेफ़र करते हैं कि एक ज़ूलॉजिस्ट को हायर किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर। अगर आपने एग्रीकल्चर में बीएस डिग्री की है तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। किस तरह की वो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स लेते हैं, वो सॉइल हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स को जो है पेस्टिसाइड्स को जो है डिस्कवर करते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड किस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेहतर रहेगा और उन्हें ये प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स पता होते हैं तो उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की नॉलेज में होती हैं जिन्हें वो अपने यूज़ में लाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री में बीएस की डिग्री ली है तो आप लाइव स्टॉक की केयर करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। लाइव स्टॉक क्या है? ये जो हमारे डोमेस्टिक फार्मिंग एनिमल्स हैं, गोट है, काऊ है, शीप है, इनकी प्रोडक्टिविटी को, इनकी क्वालिटी को एक इम्प्रूव करते हैं बीएस डिग्री जो लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। अगेन उन्हें एनिमल हैबिटेट के इकोसिस्टम के बारे में पता होता है, उन्हें उनकी डाइट के बारे में पता होता है। तो ये सारी जो है नॉलेज आप इस डिग्री में गेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अगर आप बीएस डिग्री लेते हैं आप तो डिफरेंट फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स के को कल्टीवेट करते हैं, उनके ग्रोथ फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं, सॉइल हेल्थ को देखते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपके पास डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जो कि डिफरेंट पार्क्स वगैरह में होते हैं और ये खूबसूरती के लिए जो है ना इनको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट्री। जो होते हैं वो उन्होंने फॉरेस्ट्री में बीएस डिग्री ली होती है। ये वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स है हमारे पास, इलीगल लॉगिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, क्लाइमेट चेंज है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को वो काउंटर करते हैं और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कंजर्व करते हैं।
नेक्स्ट हम फार्मिंग देखेंगे, जो एग्रीकल्चर में ही कैसे कहते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं और ये एनिमल फार्म्स को, पोल्ट्री फार्म्स को, फ्रूट फार्म्स को मैनेज करते हैं, उनका हैबिटेट को मैनेज करते हैं, उनके इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंसुलिन की एग्जांपल देखी थी कि हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, चाहे वो मेडिसिन में हो, एग्रीकल्चर में हो। जो डिग्री है वो आपके बायोटेक्नोलॉजी में जो है बीएस डिग्री होती है। नेक्स्ट फोरेंसिक्स है। इससे आप लोग फेमिलियर होंगे कि एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो क्राइम सीन से डिफरेंट फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करता है, डीएनए टेस्टिंग करता है, किस तरह से उसको पता होता है कि उसने किस तरह से सैंपल्स लेने हैं, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, ब्लड के, नेल्स के। इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं। जिन्होंने फोरेंसिक साइंस में बीएस डिग्री ले ली है तो उसके लिए ये हायरिंग होती है। कुछ और करियर्स आपकी बायोलॉजी की बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले वेटरनरी मेडिसिन को देख लेते हैं। आप वो नेम से ही फेमिलियर होंगे कि ये एनिमल्स की सर्जरीज, डिजीजेस और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल साइंसेज है। इससे में जो है पोल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, अगेन क्लाइमेट चेंज है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह कंजर्व करना है, ये सारे इश्यूज को एनवायरमेंटल साइंसेज वाले डील करते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें जो है आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि आप उनका इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। जेनेटिक काउंसलिंग है। जेनेटिक काउंसलिंग, लेट सपोज अगर कोई कपल है और वो जो है अपनी फैमिली प्लान कर रहा है तो उस कपल को एक जेनेटिक काउंसलिंग जो है प्रोवाइड की जाती है कि आया अगर आपके अंदर कोई जेनेटिक डिजीज़ हैं तो वो ऑफस्प्रिंग में पास होने के कितने चांसेस हैं और उसको किस तरह से काउंटर करना है, किस तरह से टेस्टिंग होगी। ये सारी सपोर्ट एक जेनेटिक काउंसलर प्रोवाइड कर रहा होता है। न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स है। इसमें जो है प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स के ऊपर एडवाइस किया जा रहा होता है। लेट्स सपोज एक जो बंदा है जो आपसे डाइट प्लान लेने आया है तो उसका क्या गोल है, वेट गेन उसका गोल है, वेट लॉस उसका गोल है। उसके गोल को देखते हुए आप उसका डाइट प्लान करेंगे कि इसने इतने कार्ब्स लेने, इसने इतने प्रोटीन पोर्शन लेना है, इसने इतना डेयरी पोर्शन लेना है। तो ये पूरा डाइट प्लान जो है एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रोफेशनल होता है वो जो है प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ में आप एक ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं थ्रू एजुकेशन। किस तरह से आप लोग सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं और एक कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ के ऊपर किस तरह से काम करना है, ये पब्लिक हेल्थ पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये नॉलेज होती है बेसिकली। नेक्स्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट फील्ड है। आपकी बुक में दिया हुआ है कि डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग एक मेडिकल इक्विपमेंट्स जो बेसिकली आपके हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, वेंटिलेटर है, ये डायलिसिस की मशीन है या फिर एमआरआई और सिटी स्कैन की मशीन है। इन तमाम मशीन्स को बायोमेडिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं और उनकी रिपेयरिंग वगैरह भी वही देखते हैं। नेक्स्ट है और सबसे लास्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बियोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करते हैं थ्रू कंप्यूटेशनल टूल कि अगर एक प्रोटीन है या एक जीन है तो वो दूसरी जीन से किस तरह सिमिलर है, किस तरह से मिसमैच्ड है। और एक अगर हमारे पास जीन है तो हम उसका किस तरह से सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सारी एनालिसिस हम कंप्यूटर टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो बेटा ये ओवरऑल करियर ऑप्शंस आपको गिवन थे आपके बुक में जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और काइंडली अगर आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो अगेन हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और हम इंकरेज भी होंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।